हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जो कि हम क्लास में फिनिश कर चुके थे, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जिसको हम क्लास में फिनिश कर चुके थे, इसका डिस्कशन करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बैंक तो हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में, लेकिन सिंगेज का डिस्कशन बचा हुआ था। तो इस वीडियो में मैं सिंगेज के क्वेश्चंस को, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का 1 से लेके 10 तक डिस्कस करूंगा। फिर इसी तरह 10 से 20 इस तरह से कंटिन्यू करता जाऊंगा। तो इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करूंगा, जो आप लोगों को मैंने बता दिया था ग्रुप में मैसेज करके, और बोल दिया था कि पूरा होमवर्क बना के रखिएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने होमवर्क बनाया होगा और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जिन लोगों को जिस क्वेश्चन में डाउट होगा देखिएगा और उसको फिर से सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ अल्फा इज इक्वल्स टू MC2, अल्फा इज इक्वल्स टू MC2, देन अल्फा C2 इज इक्वल टू, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना, MC2। तो पूछ रहा है कि अल्फा C2 का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ M। पूछ रहा है अल्फा C2 का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहां से पूछ रहा है अल्फा C2 का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ M। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, MC2 दैट इज इक्वल टू M फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू M माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब देखिए M फैक्टोरियल को मैं M इंटू M माइनस 1 इंटू M माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू M माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब देखिए कि M माइनस 2 फैक्टोरियल और M माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या, M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2, M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2। समझ में आ रहा है? अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो हम अल्फा C2 का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा C2 क्या हो जाएगा, अल्फा फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल, अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा कितना, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 2, तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस 1 बाई 2। अब देखिए मैं अल्फा का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2, M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा माइनस 1 है, तो यहां भी अल्फा की जगह M इंटू M माइनस 1 अपॉन 2 पुट किया, माइनस 1 अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका M इंटू M माइनस 1 इंटू M स्क्वायर माइनस M माइनस 2 अपॉन 8। तो देखिए स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, ये इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा आप लोग तो क्या आएगा, M इंटू M माइनस 1 इंटू M प्लस 1 इंटू M माइनस 2। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, M प्लस 1 इंटू M माइनस 2। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं पूरे को, M इंटू M माइनस 1 इंटू M प्लस 1 इंटू M माइनस 2 अपॉन 8 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहां तक नोट कीजिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए जगह कम पड़ गया, तो आप लोग यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं इसके आगे प्रोसीड करता हूं। समझ में आ रहा है? तो यहां तक नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आ गया था, M इंटू M माइनस 1 इंटू M प्लस 1 इंटू M माइनस 2 अपॉन 8। मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, देखिएगा इज इक्वल्स टू M प्लस 1 इंटू M माइनस 1 इंटू M माइनस 2 अपॉन 8।
अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m+1 का फैक्टोरियल, m+1 का फैक्टोरियल अपॉन m-3 का फैक्टोरियल, m-3 का फैक्टोरियल। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, m+1 इस वाले वैल्यू को m+1 का फैक्टोरियल अपॉन m-3 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखिए m+1 m-1 इंटू m-2 इंटू फिर m-3 फैक्टोरियल बच जाएगा, जिसको कैंसिल आउट करके फिर आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 1/8, अब इस 1/8 को हम 3/4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3/4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24 और 3/24 1/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको अब हमने लिख लिया 3 इंटू m+1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू m-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू m+1c4। समझ में आ रहा है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोगों को? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इफ nc3 प्लस nc4 ग्रेटर देन n+1c3 देन n ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन 7 लेस देन 6 या नन ऑफ दी। एक एक्सप्रेशन दे दिया है आपको nc3 प्लस nc4 ग्रेटर देन n+1c3, एक रिलेशन दे दिया है n में आपको, और पूछ रहा है कि n का वैल्यू 6 से बड़ा है कि 7 से बड़ा है कि 6 से छोटा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, nc3 प्लस nc4, तो ncr प्लस ncr प्लस 1 का वैल्यू क्या होता था, n+1cr प्लस 1। तो हम इस nc3 प्लस nc4 को n+1c4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये किससे बड़ा है, तो n+1 ग्रेटर देन n+1c3। देखिए nc3 प्लस nc4 का वैल्यू कितना आ गया, n+1c4, और ये किससे बड़ा है, n+1c3 से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो हम इसको इधर ला सकते हैं। तो मैंने ले आया n+1c4 अपॉन n+1c3 ग्रेटर देन 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, n+1c4 को हम n+1 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, अपॉन n+1c3 को n+1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखिए n+1 फैक्टोरियल से n+1 फैक्टोरियल कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है नीचे हमारा n-2 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, तो क्या आया, n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल भी ऊपर जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल यहां है पहले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, n-2, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, और n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अब देखिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। तो कितना आ गया, n-2/4। समझ में आ रहा है, n-2/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 1, तो n-2 ग्रेटर देन 4 आएगा, तो n ग्रेटर देन 6। समझ में आ रहा है? क्या किया, यहां से पहले इसका वैल्यू ये लिखा, फिर इसको ग्रेटर देन दिस। अब देखिए n+1c4 प्लस n अपॉन n+1c3 ग्रेटर देन 1। अब ये जो है हमने इसका वैल्यू यहां लिखा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां से यहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर इसको ग्रेटर देन 1 लिख दिया। समझ में आ रहा है? उसके बाद n-2 ग्रेटर देन 4, n ग्रेटर देन 6। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में कि सिग्मा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इज इक्वल्स टू 0 to n-1 ncr अपॉन ncr प्लस ncr प्लस 1 इक्वल्स
n+1 n/2 n+2 none ऑफ दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू बताना है, इस पूरे का वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू n+1 है कि n/2 है कि n+2 है कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिग्मा r = 0 से n-1 NCR अपॉन NCR प्लस NCR+1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं n+1 CR+1। समझ में आ रहा है? अब देखिए इज इक्वल्स टू सिग्मा r = 0 to n-1 n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r+1 यानी कि n-r फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब देखिए n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका, तो बचा क्या इज इक्वल्स टू सिग्मा r = 0 से n-1। देखिए जब हम इसको स्प्लिट किए NCR का वैल्यू लिखे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, सिमिलरली इसका भी वैल्यू लिखे तो ये आया। अब इसमें ये कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये जो है r+1 फैक्टोरियल ये ऊपर जाएगा, तो r+1 फैक्टोरियल अपॉन यहां r फैक्टोरियल है तो अपॉन r फैक्टोरियल इंटू देखिए यहां पे n फैक्टोरियल और यहां से जाएगा तो अपॉन n+1 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब देखिए आप लोग कि r+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं r+1, तो सिग्मा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, सिग्मा r = 0 to n-1 r फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल क्या हो जाएगा r+1। और देखिए स्टूडेंट्स n फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n+1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से n+1 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होगा नहीं, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n+1 सिग्मा r = 0 से n-1 r+1। अब देखिए यहां इसका वैल्यू क्या हो गया, इतने का देखिएगा, इसका वैल्यू जब हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1, r का वैल्यू 1 तो 2 से लेके r का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3, तो सो ऑन जब n-1 रखिएगा, जब r का वैल्यू n-1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा n। तो देखिए तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा हुआ है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है n इंटू n+1/2। तो देखिए ये कितना आ गया 1/n+1 इंटू n+1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n+1 से n+1 कैंसिल, तो ये क्या बचा n/2। कौन सा ऑप्शन है n/2? बी ऑप्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन का सिनेरियो समझिएगा कि एक शहर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी भी दो लोगों के दांतों का जो सेट है वो आइडेंटिकल नहीं है, दांतों का सेट आइडेंटिकल नहीं है। देखिए कह रहा है इन ए सिटी नो टू पर्सन्स हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ एंड देयर इज नो पर्सन विदाउट ए टूथ, और कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास कोई दांत नहीं हो। उसके बाद पढ़िएगा अगला, ऑल्सो नो पर्सन हैज मोर देन 32 टीथ, और किसी भी आदमी के पास 32 से ज्यादा दांत नहीं है। वो तो होता ही है, किसी के पास 32 से ज्यादा होते नहीं। अब देखिए कह रहा है इफ वी डिसरिगार्ड द शेप एंड साइज ऑफ टूथ। देखिए इस लाइन का मतलब है कि जैसे हम अपने हर एक अलग अलग दांत का हमारा शेप और साइज अलग होता है, लेकिन यहां पर एक आदमी के जितने भी दांत है ना उसको आइडेंटिकल मान के चलना है, सेम शेप और साइज का मान के चलना है। समझ में आ रहा है? देखिए हाँ,
एंड कंसीडर ओनली द पोजिशनिंग ऑफ टीथ। हाँ, और यहां पर टीथ के पोजीशन को काउंट करके चलना है, यहां पर मतलब टीथ के पोजीशन को नजरअंदाज नहीं करना है। देखिए जैसे इसका मतलब समझिएगा कि जैसे किसी के पास एक दांत है ये वाला, और किसी के पास एक दांत है यहां, एक दांत है जो कि यहां है, यहां, तो ये जो दोनों है ये अलग अलग पर्सन्स में गिने जाएंगे। इन दोनों का टीथ का जो सेट होगा ना वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दांत का जो पोजीशन है उसको कंसीडर करना है। तो किसी के पास यहां दांत है और किसी के पास यहां एक दांत है, उसको अलग अलग मान के चलना है, मतलब सेम सेट ऑफ टीथ मान के नहीं चलना है। हाँ, और साथ ही साथ किसी के पास एक दांत है किसी के पास दो, तो वो तो कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि अलग अलग सेट में आएगा ही। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ टूथ के आधार पे, नंबर ऑफ टीथ के आधार पे तो हम डिफ्रेंशिएट कर ही रहे हैं, साथ साथ पोजीशन ऑफ टीथ के आधार पे भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए अब कह रहा है द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, मतलब कह रहा है कि अगर इन सारे इंफॉर्मेशन को देने के बाद कह रहा है कि सिटी का, उस शहर का मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, तो शहर का मैक्सिमम पॉपुलेशन वही होगा ना, जितना सेट ऑफ टीथ आएगा उतना ही मैक्सिमम पॉपुलेशन आएगा। मैक्सिमम जितना टीथ का सेट आएगा उतना ही मैक्सिमम पॉपुलेशन भी होगा। तो चलिए देखिए यहां पे समझिएगा क्या है कि मतलब एक मान लीजिए, देखिए दांत भरने के कितने जगह, 32 जगह होते हैं, 16 ऊपर में और 16 नीचे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16, इसी तरह 16 नीचे भी। देखिए 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत रखने के 16 जगह ऊपर होते हैं और 16 नीचे। तो अब देखिएगा कि कितने अलग अलग सेट के टीथ हो सकते हैं। देखिए तो हर एक दांत को, जैसे हर एक चौ का मतलब समझिएगा कि जहां दांत जिससे जुड़ा हुआ होता है, तो हर एक चौ जो है 32 चौ होंगे। अब उस चौ पे दांत भरने के तरीके, तो देखिए या तो यहां पे रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो कितने तरीके होंगे यहाँ पे भरने के, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सिमिलरली हर जगह पे 2, नीचे भी रखने की, या तो रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो इस तरह से 2। मतलब यहां भी हर एक जगह पे हर एक का इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी, हर एक दांत को भरने का इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी कितना है, 2। तो सारे दांत को भरने का कंबाइंड पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा, 2 to the power 32। लेकिन एक कंडीशन उसमें यह भी होगा जिसमें कहीं पर भी दांत ना भरा गया हो, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि लिखा हुआ है नो पर्सन है, देयर इज नो पर्सन विदाउट ए टूथ, मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास एक भी दांत नहीं हो, तो उसको निकाल देना है। तो कितना हो गया, कितने अलग अलग दांत का सेट हो सकता है, टीथ का अलग अलग कितना सेट हो सकता है, 2 to the power 32 minus 1, 2 to the power 32 minus 1, और जितना दांत का सेट होगा उतना ही मैक्सिमम पॉपुलेशन भी होगा, जितने अलग अलग टीथ का सेट होगा उतना ही मैक्सिमम पॉपुलेशन भी होगा। तो कौन सा सी आंसर मिलेगा हमारा। समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हो सके किसी और तरीके से करूंगा अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में को देखिए, इन ए रूम देयर आर 12 बल्ब्स ऑफ द सेम वेटेज each having a separate switch, the number of ways to light the room with different amount of illumination is। कह रहा है कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम में 12 बल्ब है, 12 बल्ब है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 B10 B11 और B12। एक रूम है जिसमें 12 बल्ब है, ठीक है, इन 12 बल्ब का अलग अलग स्विच है, S1 S2 S3 S4
S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12। अब देखिए कह रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 12 बल्ब मिलके एक कमरे में कितने अलग अलग तरीके से रोशनी प्रदान कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से लाइट को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए एक बल्ब को देखिए, तो जितने अलग अलग तरीके से हम बल्ब को जलाएंगे उतने अलग अलग तरीके से लाइट इल्यूमिनेट होंगे। देखिए अगर जैसे यहां सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर एक बल्ब जला दें और 2 बल्ब जलाएं तो अलग लाइट, एक बल्ब जलाएं तो अलग लाइट। हाँ हो सकता है एक बल्ब हमने B1 जलाया और एक B5 जलाया, दोनों का इल्यूमिनेशन को हमको यहाँ अलग अलग काउंट करना है। ये नहीं कि दोनों का इल्यूमिनेशन की एक ही तो बल्ब जल रहा है इसका मतलब सेम ही लाइट आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग बल्ब के लाइट को भी अलग अलग काउंट किया जाएगा। तो अब कितने अलग अलग तरीके से हम कमरे में लाइट को इल्यूमिनेट कर सकते हैं, तो जितने अलग अलग तरीके से हम बल्ब्स को जला सकते हैं, जितने अलग अलग तरीके से हम बल्ब्स को जला सकते हैं। तो देखिए हर एक बल्ब को इंडिविजुअली जलाने की क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो मैं जलाऊंगा, हर एक बल्ब के साथ हमारे पास हर एक बल्ब को या तो जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 एंड सो ऑन कि इस यहां तक हर एक की जलाने की इंडिविजुअल पॉसिबिलिटी कितनी 2। तो अब देखिए इन सब की कंबाइंड पॉसिबिलिटी, इन सारे बल्ब्स की लाइट प्रदान करने की, इन सारे बल्ब्स की लाइट प्रदान करने की कंबाइंड पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सबका कंबाइंड, सबका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कितना 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। लेकिन लाइट को इल्यूमिनेट करना है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी केस में रूम को अंधेरा नहीं छोड़ना है, रूम को अंधेरे में नहीं छोड़ना है। इसका मतलब एक केस वो भी आएगा ना जिसमें किसी को नहीं जलाए तो उसको बाहर निकाल देना है। तो कितने अलग अलग तरीके से हम लाइट प्रदान कर सकते हैं 2 की पावर 12 -1। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको।